नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कुछ प्रश्नों को। ठीक है, जानेंगे उनके उत्तर। 4 उत्तर आपको दिए गए हैं, आपको इसमें से चुनना है मेरे बताने से पहले। तो आइए करते हैं शुरू। क्या है सवाल, देखिए। पहला सवाल है, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? बताइए, कब मिली थी भारत को स्वतंत्रता अंग्रेजों से? तो इसका 4 ऑप्शन है: 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1948 और 14 नवंबर 1947। कब मिली थी भारत को स्वतंत्रता? तो वो है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? ए महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। कौन थे भारत के पहले प्रधानमंत्री? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। चलते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, देखिए। अगला सवाल है, भारत को स्वतंत्रता किस देश से मिली थी? वो कौन सा देश था जिन्होंने भारत को गुलाम बना के रखा था और फिर आज़ादी मिली हमें? तो किस देश से मिली थी आज़ादी, बताइए। तो भारत को आज़ादी मिली थी ब्रिटेन से ना। किससे मिली थी? ब्रिटेन से। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहाँ से भाषण देते हैं? जब स्वतंत्रता दिवस होता है तो हमारे प्रधानमंत्री कहाँ से भाषण देते हैं, बताइए। इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन या फिर लाल किला? सही उत्तर है इसका लाल किला। लाल किला से देते हैं भाषण, डी नंबर। ठीक है, अगला क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। ठीक है, 4 ऑप्शन है: 1940, 1942, 1929 और 1945। सही है इसका 1942। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू? 1942 में। चलते हैं अब आगे। तिरंगा झंडा में केसरिया रंग का अर्थ क्या है? जो हमारा तिरंगा झंडा है उसमें जो केसरिया रंग है उसका अर्थ क्या है? समृद्धि, शांति, बलिदान या फिर विकास? क्या अर्थ है बताइए केसरिया रंग का इसमें? ठीक है, तो केसरिया रंग का अर्थ है बलिदान। क्या है केसरिया रंग का अर्थ? बलिदान। ये बता रहे कि हाँ, अगर हमारे देश को कभी हमारी ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? बलिदान दे सकते हैं। अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी देश की रक्षा करेंगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, बताइए। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 2, 3, 4, 5? कितने रंग होते हैं राष्ट्रीय ध्वज में? राष्ट्रीय ध्वज में होते हैं मुख्यतः कितने रंग? 3 रंग। ठीक है, चक्र का भी रंग होता है तो वो अलग है, बट जो मुख्य रंग है वो है 3। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग का ना, ट्राई कलर इंग्लिश में। चलते हैं अब आगे। अगला क्या है, राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? जो हमारा राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर सुभाष चंद्र बोस? किन्होंने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ टैगोर भी आप सुनेंगे, अंग्रेजों ने उपाधि दी थी, मगर जो इसका ओरिजिनल नाम है वो क्या है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। इन्होंने लिखा था जन गण मन, जो कि हमारा राष्ट्रगान है। चलते हैं अब आगे। अगला क्या है, वंदे मातरम किसकी रचना है? ये जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है वो किन्होंने लिखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर सुभाष चंद्र बोस? किन्होंने लिखा था? तो ये लिखा था हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम। ठीक है, चले अब आगे। क्या कह रहे हैं, देखिए। सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किस रंग का होता है? राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किस रंग का होता है? तो किस रंग का होता है जो चक्र होता है हमारे झंडे में? वो होता है नीला। कैसा होता है? नीला। ठीक है, अगला क्या है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 12, 18, 24 या फिर 22? कितनी तीलियां होती है जो अशोक चक्र होता है झंडे के बीच में, उसमें कितनी तीलियां होती है? वो है 24 तीलियां। क्या है आंसर है उसका 24 तीलियां आंसर होगा ना, सी नंबर। चलते हैं आगे। क्या है, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे?
देखिए गवर्नर जनरल क्या होता है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था, मगर को भी जो संविधान है वो पूरी तरीके से बना नहीं था। तो इसके लिए क्या ज़रूरत थी कि एक ऐसे इंसान का होना जो क्या कर सकता, तब तक इंडिया की बागडोर संभाल सके अपने हाथों में, कस कानून व्यवस्था को संभाल सके। तो ये कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन थे आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलते हैं आगे। स्वतंत्रता दिवस पर कौन झंडा फहराता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? बताइए। स्वतंत्रता दिवस पर कौन फहराता झंडा लाल किला पे? तो वो है हमारे प्रधानमंत्री जी। कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अगला क्या देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए। देखिए, जब संविधान सभा हुई कि भाई हम लोग क्या करेंगे, एक संविधान सभा बनाएंगे, एक संविधान बनाएंगे जहाँ भारत के जो भी नियम कानून हैं वो सारे इसमें लगेंगे। तो ये सब लोगों ने मिलकर बैठकर प्लान किया कि हम लोग एक संविधान बनाएंगे। तो वो जो सभा है जहाँ पर प्लानिंग हुई थी संविधान बनाने की, वो कब हुई थी बताइए। ठीक है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलते हैं अब आगे। क्या है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? जो हमारा झंडा है ट्राई कलर तिरंगा, इसको कब अपनाया गया था कि हमारा झंडा होगा, बीच में एक चक्र होगा, 24 चक्र में 24 तीलियाँ होंगी, चक्र का रंग नीला होगा, झंडे का रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा होगा। कब अपनाया गया था ये? ठीक है, ये अपनाया गया था, बताइए कब अपनाया गया था? तो ये है 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, बी नंबर होगा इसका आंसर। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। अगला देखिए, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का, तो इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, 1885 में हुई थी इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। चलते हैं आगे। अगला क्या कह रहे हैं देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा है? वो कौन है जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये किसका नारा है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह का? तो भाई ये नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा है बाल गंगाधर तिलक। अब समझिए स्वराज का मतलब क्या होता है। स्वराज का अर्थ होता है, स्व मतलब होता है अपना, स्व मतलब क्या होता है अपना, और राज मतलब शासन। तो जहाँ पर अपना शासन हो, किसी और के शासन के भीतर ना रहना पड़े, ठीक है, किसी और का जुल्म ना सहना पड़े, अपना शासन हो जो, उसे बोलते हैं स्वराज। तो बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था कि जो स्वराज है ये क्या है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कि जब से मेरा जन्म हुआ ये अधिकार मुझे मिला है कि मैं जहाँ भी हो मन हो जा सकूँ। ठीक है, और मतलब किसी के अंदर में ना रहूँ। ठीक है, समझते हैं बात में, किसी के शासन के अंदर में ना रहूँ, उसे क्या बोलते हैं? स्वराज बोलते हैं, अपना राज हो। तो ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म से ही है मुझे अधिकार मिला हुआ है। ये नारा था किसका? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल क्या है? अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? जो सुभाष चंद्र बोस थे हमारे, उन्होंने किस सेना का गठन किया था? कौन सी सेना बनाई थी बताइए। भारतीय क्रांतिकारी सेना, आज़ाद हिंद फौज, राष्ट्रीय सेना या फिर स्वराज सेना? कौन सा सेना बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने? तो उन्होंने बनाया था आज़ाद हिंद फौज। क्या बनाया था? आज़ाद हिंद फौज। बी नंबर आंसर होगा इसका। सुभाष चंद्र बोस की सेना थे जो आज़ादी के लिए काम करते थे। अगला क्या देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत और किस देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की? 15 अगस्त 1947 को भारत के साथ साथ एक और देश को आज़ादी मिली थी, बताइए किस देश को आज़ादी मिली? वो मिली थी पाकिस्तान को। किसको मिली थी? पाकिस्तान को। हालांकि इनको 14 अगस्त को ही मिल गई थी। ठीक है, बट एक तरह से देखें तो दोनों लगभग साथ साथ मिले थे। ठीक है, तो ये क्या जगह तो किन का आज़ादी मिल गई थी भाई? पाकिस्तान को। उसके भी दो टुकड़े हो गए थे ना, मतलब भारत के दो टुकड़े हो गए थे।
इंडिया वो पाकिस्तान बन गया था और फिर भारत। तो पाकिस्तान 14 अगस्त को ही मनाता है अपनी स्वतंत्रता दिवस को। चलते हैं अब आगे। स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा आयोजन होता है? चुनाव का, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का, बजट का या गणना का? कौन सा कार्यक्रम होता है? गणना का, बजट का, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का या फिर चुनाव का? इसका आंसर है ना परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम। परेड होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ना कब? भाई स्वतंत्रता दिवस पर। चलते हैं अब आगे। अगला क्या है देखिए। अगला है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बताइए। 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1869 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 30 जनवरी 1948 को? कब हुआ था जन्म? इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म। चलते हैं अब आगे। अगला क्या है देखिए। महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से हम लोग उन्हें पुकारते हैं? बताइए। राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रपिता, संविधान निर्माता या फिर स्वतंत्रता सेनानी? हम लोग बुलाते हैं उन्हें राष्ट्रपिता कहकर ना। बी नंबर क्या होगा इसका? बी नंबर, राष्ट्रपिता। चलते हैं अब आगे। अगला सवाल क्या देखिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू? बताइए कि उन्होंने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा इस सवाल, ये जो 24 नंबर सवाल है आपको कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, भगत सिंह। भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। चलते हैं अब आगे। क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान बना वो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को या फिर 2 अक्टूबर 1948 को? कब हुआ था भारतीय संविधान लागू? तो भाई भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ए नंबर होगा इसका आंसर। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान होगा था लागू, कि आज से ये संविधान है और इसी के नियमानुसार हम लोग सारे कार्य करेंगे देश में। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? जो भगत सिंह हमारे, ठीक है, उनका जन्म स्थान कहाँ है? बताइए, कहाँ जन्म हुआ था उनका? कहाँ हुआ था? दिल्ली में, लायलपुर, कोलकाता या फिर अहमदाबाद में? बताइए कहाँ हुआ था उनका जन्म? उनका जन्म हुआ था लायलपुर में। देखिए वैसे तो अभी ये लायलपुर वो पाकिस्तान में है, मगर उस समय पंजाब का हिस्सा था लायलपुर, वहीं हुआ था भगत सिंह का जन्म। चलते हैं अब आगे। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम क्या था? चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम क्या था? क्या राम प्रसाद बिस्मिल था, चंद्रशेखर तिवारी था, शिवराम राजगुरु या किशोरी लाल? ये तो बड़ा आसान सा है ना, चंद्रशेखर तिवारी होगा। सेम सेम नाम है, टाइटल लोग बदलते हैं बस। तो चंद्रशेखर आज़ाद का नाम क्या था? ओरिजिनल नाम, असली नाम चंद्रशेखर तिवारी। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? वो कौन से उपन्यास है, कौन सी किताब है, इसे समझिए, जहाँ से वंदे मातरम को लिया गया है। बताइए कौन सी किताब है वो, कौन सा उपन्यास है, माफ़ कीजिएगा, कौन सा उपन्यास है जहाँ से वंदे मातरम को लिया गया है? वो है बी नंबर, आनंद मठ। क्या क्या नाम है उस किताब का? आनंद मठ। इसी से लिया गया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को। ठीक है, चलते हैं अब आगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? नेहरू ने, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राजीव गांधी ने? किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? ये दिया था सी नंबर, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। चलते हैं अब आगे। 15 अगस्त को भारत में क्या होता है? क्या होता है 15 अगस्त भारत में? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है या फिर स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है, बाल दिवस मनाया जाता है या फिर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? बताइए 15 अगस्त को भारत में क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ये बी नंबर ना, स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाई जाती है भारत में? स्वतंत्रता दिवस। चलते हैं आगे। अगला क्या है कि अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? बताइए।
इसका सही उत्तर क्या है? 100 साल, 150 साल, लगभग 200 साल या फिर 250 साल। सही उत्तर है इसका लगभग 200 साल तक शासन किया ना, सी नंबर उसका सही उत्तर होगा। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक शासन किया। चलते हैं आगे। अगला सवाल क्या देखिए, तिरंगे में हरे रंग का अर्थ क्या है? जो हमारे तिरंगा झंडा है उसमें जो हरा रंग है इसका अर्थ क्या है? जो हरा रंग है वो क्या प्रदर्शित करता है बताइए? शांति, विकास और समृद्धि, बलिदान या फिर धर्म? हरा रंग क्या प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है हरा रंग बताइए? हरा रंग दिखाता है विकास और समृद्धि को, कि सभी तक हरियाली बनी रहे, ठीक है, और हमारा देश विकास करता रहे। तो ये हरा रंग क्या दिखाता है? विकास और समृद्धि को, ठीक है, समृद्ध रहे देश। चलिए अगला क्या है, भारत का राष्ट्रगान कितना समय लेता है पूरा होने में? जो अगर आप सच में भारत का राष्ट्रगान गाते हैं तो कितना टाइम लगना चाहिए? इसके नियम है कुछ, वो क्या है कि 52 सेकंड में आपका राष्ट्रगान होना चाहिए पूरा, ना अधिक ना कम, 52 सेकंड में आपका राष्ट्रगान पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगला कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें कहा जाता है कि भारतीय संविधान को निर्माता है, उन्होंने संविधान बनाई है पूरी? वैसे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो मुख्य रोल रहा है वो रहा है इसमें किसका? नेहरू का, सरदार पटेल का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का या फिर गांधी जी का? तो इसका उत्तर क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। अगला क्या है देखिए, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व किसने किया था? वो कौन व्यक्ति थे जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे या फिर सभी ने? बताइए किन्होंने किया था स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व? तो उस समय उपरोक्त सभी होंगे, सभी लोग थे ना। 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुए थे, जिसे अंग्रेजों ने दबा दिया था, नहीं तो आज़ादी उसी समय मिल जाती, लेकिन अंग्रेजों ने वहाँ दबा दिया था। तो वो कौन थे? सब लोग थे ना, रानी लक्ष्मीबाई भी थे, बहादुर शाह जफर थे, मंगल पांडे थे, सब लोग, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी नंबर। उपरोक्त मतलब होता है ऊपर दिया हुआ, तो ऊपर जितने लोग दिए हैं सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा होता है सबका। चलते हैं आगे देखिए, क्या है, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में कौन सबसे अग्रणी नेता थे? वो कौन से नेता थे जो सबसे आगे रहे भारत को स्वतंत्रता दिलाने में? बताइए कौन थे वो? गांधी जी, अंबेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन थे? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? गांधी जी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? गांधी जी। गांधी जी सबसे अग्रणी माने जाते हैं भारत को आज़ादी दिलाने में, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान रहा था उनका। अब क्या है देखिए, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? जो एक नारा सुना होगा आपने, करो या मरो, डू और डाई, ये किस आंदोलन से जुड़ा है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह या फिर स्वदेशी आंदोलन? किस आंदोलन से जुड़ा है ये? इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसी आंदोलन से जुड़ा है करो या मरो। महात्मा गांधी का आंदोलन था, महात्मा गांधी नारा भी दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, क्या? करो या मरो का। चलते हैं आगे, ये क्या कह रहा है देखिए, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो कौन थी जो प्रधानमंत्री बनी? वो कौन सी महिला थी जो क्या भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी? कौन थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या फिर ममता बनर्जी? कौन थी बताइए? इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। क्या होगा? इंदिरा गांधी। चलते हैं अब आगे। अगला क्या है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? जो हमारा झंडा है, ठीक है, तिरंगा झंडा, वो किसने डिजाइन किया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को? ध्वज मतलब क्या होता है? झंडा। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पिंगली वेंकैया ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? किन्होंने किया था डिजाइन? वो किया था पिंगली वेंकैया ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन पिंगली वेंकैया। चलते हैं अब आगे। भारत विभाजन किस वर्ष हुआ था? भारत का जो विभाजन हुआ था ना, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग कंट्रीज़ हो गई थी, वो किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1947 में ही ना, उसी साल आज़ादी मिली थी हम लोगों को और पाकिस्तान को भी। तो 1947 में भारत का विभाजन हो गया था। चलते हैं आगे। किसने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कहा था?
वो कौन थे जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद? किन्होंने कहा था ये बात, कही थी ये बात? बताइए किन्होंने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद? तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल में। उनका एक गज़ल था राम प्रसाद बिस्मिल का, ठीक है, उन्हीं से लिया गया है लाइन। तो इसमें सरफरोशी का मतलब होता है कि भाई बलिदान देने के लिए तैयार है, अब गुलामी सहन नहीं होगी, देश के लिए बलिदान देने के लिए, सरफरोशी करने के लिए क्या है कि तमन्ना, इच्छा, कि बलिदान देने की इच्छा है देश के लिए। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलते हैं अब आगे। क्या है देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली कब बनाया गया? बताइए। तो ये दिल्ली भारत की राजधानी होगी, ऐसा कब हुआ था? 1911 से। 1911 से क्या हो गई? भारत की राजधानी अब दिल्ली बन गई थी, ठीक है। उन्नीस सौ ग्यारह से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो भाई ये कलकत्ता थी, ठीक है। तो जो भारत की राजधानी थी दिल्ली कब बनी थी? 1911 में ना? कब बताइए? 1911 में बनी थी दिल्ली। उससे पहले थी कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। चलते हैं आगे, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है देखिए, अगला सवाल है किस अंग्रेज वायसराय के समय भारत आज़ाद हुआ था? भारत को जो आज़ादी मिली थी वो उस समय अंग्रेज वायसराय कौन थे भारत में? ठीक है, वायसराय उस मतलब किन की हुकूमत चलती थी भारत में? तो वो थे कौन? लॉर्ड माउंट बेटन। सी नंबर आंसर होगा उसका, लॉर्ड माउंट बेटन थे उस समय अंग्रेज वायसराय। चलता है आगे। अगला क्या है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी बताइए? भगत सिंह को फांसी मिली थी 23 मार्च 1931 को। ए नंबर आंसर होगा उसका, 23 मार्च 1931। इस दिन भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था इन्होंने भाई। अगला क्या देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वे कौन थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह चलाया? कि भाई अंग्रेजों का नियम था कि नमक आप बना नहीं सकते, इन्होंने वो कानून तोड़ा और नमक बना के दिखाया, बोला अंग्रेज का नमक अब हम लोग नहीं खाएंगे। तो स्वतंत्रता आंदोलन के में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था बताइए? वो थे कौन? भगत सिंह, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो वो थे महात्मा गांधी। इन्होंने किया था नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था इन्होंने। किसने? महात्मा गांधी ने। चलते हैं अब आगे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे बताइए? चर्चिल थे, क्लेमेंट एटली थे, जॉन मेजर थे या फिर टोनी ब्लेयर थे? बताइए कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिस समय भारत हुआ था आज़ाद? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, क्लेमेंट एटली। ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब भारत को मिली थी आज़ादी, ठीक है। चलते हैं आगे। क्या है देखिए, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? वो कौन थे जिन्होंने लाल किला बनवाया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बाबर? कौन थे? देखिए, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था उन्होंने ही बनवाया था लाल किला भी। और वो कौन होंगे? वो हो गए आपके शाहजहां भाई साहब, ठीक है। इन्होंने ही बनाया था लाल किला, शाहजहां। अगला क्या देखिए, अगला है भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? वो कौन सा दिन था जब भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो तभी मनाया गया होगा ना पहली बार, इसलिए उसी दिन हम लोग हर साल मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। आगे देखिए, तिरंगे में सफ़ेद रंग का क्या प्रतीक है? तिरंगा में जो सफ़ेद रंग है इसका क्या प्रतीक है? बलिदान, अमन और सच्चाई, समृद्धि या फिर परिश्रम? क्या प्रतीक है इसका बताइए? इसका प्रतीक है अमन और सच्चाई का। अमन मतलब शांति और सच्चाई का प्रतीक है सफ़ेद रंग का, कि हम लोग शांति चाहते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलना
चलना चाहते हैं ना। सफ़ेद रंग यही हमें दिखाता है। चलते हैं आगे, क्या सवाल है पढ़िए। तिरंगे का चक्र किस धर्म के प्रतीक से लिया गया है? बताइए, जो तिरंगा का चक्र है वो किस धर्म के प्रतीक से लिया गया है? इस्लाम, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म? किससे लिया गया है? वो लिया गया बौद्ध धर्म से ना। वो जो अशोक चक्र है ना, अशोक चक्र, अशोक तो बुद्ध भगवान के शिष्य थे ना, बौद्ध धर्म को अपनाते थे, तो उन्हीं के वो चक्र तो उन्हीं का है ना, अशोक चक्र उन्हीं के नाम पे रखा गया है, तो बौद्ध धर्म से लिया गया है अशोक चक्र। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन माने जाते हैं? कौन है जो भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मंगल पांडे या फिर भगत सिंह? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। ठीक है, ये माने जाते हैं भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी। इन्होंने विरोध करना शुरू किया था अंग्रेजों का। चलते हैं आगे। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? क्यों हुआ था 1857 की क्रांति? धर्म के कारण हुआ था, अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया था, सेना में असंतोष था, या सब सही? किस सारा चीज़ के कारण हुआ था बताइए? इनमें सारा कुछ कारण हुआ था ना। वो धर्म के कारण भी हुआ था, अंग्रेजों का अत्याचार भी बढ़ते जा रहा था, सेना में असंतोष भी हो गया था, कोई खुश नहीं था अंग्रेज से, बहुत नाराज़ थे लोग, क्योंकि बहुत सारी बातें थी कि उनके धर्म को नष्ट किया जा रहा था, चमड़ा का उपयोग किया जा रहा था बंदूक की कारतूस में। तो लोग वो हिंदू धर्म के थे, जो मुस्लिम थे, दोनों खुश नहीं थे इस चीज़ से। ठीक है, तो एक वो भी बात है कि धर्म का प्रॉब्लम था, अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया था, सेना में असंतोष था, यानी सारा बात सही है। 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे। ठीक है, ये तीनों। चलते हैं आगे। अगला क्या है? स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय किस आंदोलन में घायल हुए थे? बताइए कि लाला लाजपत राय किस आंदोलन में घायल हुए थे? खिलाफत, असहयोग, साइमन कमीशन विरोध या जालियांवाला बाग? तो इनके सर पे लाठी मार दी गई थी कि साइमन कमीशन का विरोध करते टाइम। ठीक है, साइमन कमीशन विरोध में ये क्या हो गए थे? घायल हो गए थे, मौत हो गई थी इनकी, जिसके कारण से। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताइए, 1917 में, 19 में, 21 में या 1925 में? जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, जिसमें हजारों निहत्तों क्या मार दी गई थी? गोली मार दी गई थी जालियांवाला बाग में। सब लोग मीटिंग कर रहे थे, सभा हो रही थी, फिर अंग्रेज अधिकारी अंदर आए पुलिस वालों को लेकर और सब पे निहत्तों पर गोलियां चला दी थी। कब हुआ था ये जालियांवाला बाग हत्याकांड? ये हुआ था कब? कहाँ है जालियांवाला बाग? यह है पंजाब में। ठीक है, और यह हत्याकांड हुआ था 1919 में। जालियांवाला बाग का कब हुआ था? 1919 में। चलते हैं अब आगे, क्या है देखिए। जालियांवाला बाग में किसने गोली चलवाई थी? लॉर्ड डलहौजी, जनरल डायर, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड वेलेजली? कौन कौन थे वो जिन्होंने गोली चलवाई थी? बताइए, वो हैं कौन? वो हैं जनरल डायर, इन्होंने चलवाई थी गोली जालियांवाला बाग में। ठीक है, इस पर केसरी 2 नाम की एक मूवी है, देख सकते हैं आप, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर जनरल डायर ने चलवाई थी गोली। चलते हैं अब आगे। 1947 में भारत का पहला डाक टिकट किसने जारी किया था? 1947 में भारत का पहला जो डाक टिकट है वो किसने जारी किया था? कि डाक किसी को भेजना, आपको टिकट लगेगा, ये किसने जारी किया था बताइए? 1947 में पहला डाक टिकट किसने जारी किया था? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल या फिर संसद ने? किसने जारी किया था भाई? गवर्नर जनरल। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अगला क्या है? स्वतंत्रता दिवस शब्द का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? क्या था? लिबर्टी डे, फ्रीडम डे, रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे? क्या बोलते हैं हम लोग स्वतंत्रता दिवस को इंग्लिश में? हम लोग बोलते हैं ये इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे, और रिपब्लिक डे होता है गणतंत्र दिवस, जो हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। और हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं इंग्लिश में। चलते हैं आगे। जय हिंद का नारा किसने दिया? गांधी जी ने, भगत सिंह ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने या फिर तिलक ने? जय हिंद का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, भगत सिंह ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने या तिलक ने? बताइए,
जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला सवाल क्या देखिए, किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए वो कौन सी महिला है स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? बताइए कौन है वो? रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी या फिर अरुणा आसफ अली? कौन है वो? ये कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। किन्हें कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, सरोजिनी नायडू। चलते हैं अब आगे। मैं आपको बता दूं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का भी अर्थ सही रहेगा, याद रहेगा तब आपको। देखिए मैं आपको बता दूं नाइटिंगेल मतलब था बुलबुल, जो बुलबुल बहुत सुंदर गाती है ऐसा माना जाता है। तो इनकी जो कविताएं थी सरोजिनी नायडू के बहुत सुंदर हुआ करती थी। ठीक है, इसलिए इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में भी ये लड़ी और उनकी जो कविताएं थी बहुत हृदय को छूने वाली होती थी सरोजिनी नायडू की, इसलिए इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है किसे? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, तिरंगे झंडे को या फिर सेना अध्यक्ष को? बताइए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 21 तोपों की सलामी किन्हें दी जाती है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, तिरंगे झंडे को या फिर सेनाध्यक्ष को? तो यह दी जाती है हमारे देश के आन बान शान, हमारे देश का प्रतीक तिरंगा झंडा को। ठीक है, तिरंगे झंडे को दी जाती है क्या? 21 तोपों की सलामी। कब? स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक है, चलते हैं। अगर तोप जानते होंगे आप, हाँ, ये कब दी जाती है 21 तोपों की सलामी तिरंगे झंडे को? कब? स्वतंत्रता दिवस पर सलामी दी जाती है 21 तोपों की। किसको? तिरंगे झंडे को। ठीक है, सारा याद रखना है। चलते हैं आगे। क्या है देखिए, भारत में कितनी बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जा चुका है 2025 तक? कितनी बार मनाया जा चुका है 2025? आज डेट है 31। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो डेट है भाई 31 जुलाई। ठीक है, तो आज तक कब तक कितनी बार मनाया जा चुका है स्वतंत्रता दिवस? ये मनाया जा चुका है, मैं आपको बता दूं, 76 बार। कितने बार? 76 बार आपको यहाँ पर ये मनाया जा चुका है। माफ़ कीजिएगा, भारत में स्वतंत्रता दिवस जो इस बार मनाएगा भारत, वो 78वां मनाएगा ना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ये आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत है। आई थिंक ये 77 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 77, क्योंकि इस 2025 में 78वां मनाएगा भारत। 15 अगस्त 2025 को 78वां मनाएगा। तो मनाए कितनी बार जा चुका है? तो वो होगा 77। ठीक है, यहाँ पर आंसर थोड़ा गलत है। चलते हैं आगे। क्या है सवाल देखिए, 1857 की क्रांति किस नाम से जाना जाता है? 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? आज़ादी की शुरुआत, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विद्रोह या फिर धर्मयुद्ध? इसको कहा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में जब क्रांति हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध, तो पहला स्वतंत्रता का क्या था? संग्राम था। उसके बाद बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन पहला स्वतंत्रता का संग्राम था 1857 को। ठीक है, चलते हैं आगे। दांडी यात्रा किस आंदोलन से जुड़ी है? असहयोग, नमक सत्याग्रह, खिलाफत या फिर स्वदेशी? जो हमारी दांडी यात्रा है वो किस आंदोलन से जुड़ी है? बताइए। असहयोग, नमक सत्याग्रह, खिलाफत या फिर स्वदेशी? दांडी यात्रा जुड़ी है नमक सत्याग्रह से ना। दांडी की जो यात्रा हुई थी, इसी यात्रा के दौरान क्या हुआ था? नमक बनाया गया था समुद्र के किनारे। चलते हैं अब आगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रसिद्ध नारे का प्रयोग किया था? बताइए, कौन सा नारा था जिसका प्रयोग किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? करो या मरो, जय जवान जय किसान, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर वंदे मातरम? तो इसका नारा था कौन सा भाई? इनका नारा था ये, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्या है देखिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा कि हमको भाई
पूरा स्वराज चाहिए, अंग्रेज का बिल्कुल शासन नहीं रहेगा यहाँ पे। किन्होंने ये प्रस्ताव रखा था? लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था, जो मीटिंग हुई थी लाहौर की, किन्होंने रखा था बताइए? वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, कि भाई हमें चाहिए पूर्ण आज़ादी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं आगे। अगला क्या देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान हम जब सभा बनी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, जो हेड कर रहे थे उनको बताइए? तो वो थे नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर या पटेल? कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं आगे। स्वतंत्रता दिवस पर कितने तोपों की सलामी दी जाती है बताइए? अभी तो बताया था ना, 21 तोपों की सलामी मिलती है स्वतंत्रता दिवस पे। किन्हें दी जाती है? तो हमारे तिरंगे झंडे को। चलिए आगे क्या है। कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी दिल्ली में तिरंगा फहराकर प्रसिद्ध हुई थी? वो कौन सी महिला थी जिन्होंने दिल्ली में क्या फहराया था? तिरंगा फहराया था। कस्तूरबा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सुचेता कृपलानी या फिर अरुणा आसफ अली? किन्होंने फहराया था तिरंगा झंडा? देखो आपको बताते हैं कि इसमें जो अरुणा आसफ अली हैं, इन्होंने 1942 में ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत का झंडा फहराया था, कि भाई हम अपना झंडा है ये मेरा, और ये हमारा देश है, हम अपना झंडा फहराएंगे अब इस देश में। ठीक है, अंग्रेजी सरकार का इसमें विरोध किया था। किन्होंने? अरुणा आसफ अली ने। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्या है देखिए, अगला है कि भारत का राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार केवल किसे है? किसको है जो भारत का राष्ट्रध्वज फहरा सकता है? ऑप्शन क्या है? किसी को भी। दूसरा ऑप्शन क्या है? राज्यपाल केवल फहरा सकता है तिरंगे झंडे को, राष्ट्रपति फहरा सकता है, या फिर सरकारी अधिकारी ही फहरा सकता है। तो हम लोग भी जानते हैं कि राष्ट्रध्वज कोई भी फहरा सकता है ना, किसी को भी राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार है। ठीक है, चलते हैं आगे। राष्ट्रध्वज मतलब क्या होता है? झंडा ना, हमारे तिरंगा झंडा। भारत विभाजन के समय कौन सी दो देश बने थे? जब भारत का विभाजन हुआ था, टुकड़ा हुआ था, कौन कौन सा देश बना बताइए? पाकिस्तान और बांग्लादेश बना था, श्रीलंका और नेपाल बना था, भारत और पाकिस्तान, या फिर भारत और चीन? जब भारत के टुकड़े हुए थे क्या क्या बना था? भारत और पाकिस्तान। चलते हैं आगे। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस किस दिन पड़ा था? वो कौन सा दिन था जब भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस हुआ था बताइए? 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिले थे, तो 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था? इसका सही उत्तर है गुरुवार। ठीक है, गुरुवार के दिन हमें मिली थी आज़ादी। चलते हैं आगे। क्या सवाल है देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? कब हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत? 9 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 2 अक्टूबर 1945 को? बताइए कब हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को हो गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। चलते हैं आगे। सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष, राष्ट्रपिता, देशभक्त, या फिर संविधान निर्माता? किस नाम से जाना जाता है सरदार पटेल को बताइए? इन्हें जाना था लौह पुरुष। ठीक है, बड़ी मजबूत मानसिकता के इंसान थे इसलिए इन्हें लौह पुरुष कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो लौह पुरुष कौन है? सरदार पटेल। चलते हैं आगे। किस नेता को नेताजी कहा जाता है बताइए? कौन से नेता है? वैसे तो कहा जाता है सबको, लेकिन नेताजी स्पेशल किसी के लिए यूज किया जाता है, बताइए कौन है? उनके नाम के आगे भी लगता है इसमें। जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, या फिर भगत सिंह? किन्हें कहा जाता है? आपने सुना होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी। चलते हैं आगे। किसने स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी अपना देश का जो सामान है वो यूज करेंगे ना, ये किसने स्वदेशी आंदोलन चलाया था बताइए? कि हम अपने देश का सामान यूज करेंगे, देश में बना हुआ सामान। किसने चलाया था आंदोलन? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, या लाला लाजपत राय? बताइए किन्होंने चलाया था ये आंदोलन? क्या आंदोलन का नाम था? स्वदेशी आंदोलन। ये चलाया था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वदेशी आंदोलन।
किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक। और भी कई नेता थे इसमें, बट बाल गंगाधर तिलक प्रमुख माने जाते हैं। चलते हैं अब आगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए, भारत का वायसराय कौन था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था? तो कौन था भारत का वायसराय? लिनलिथगो। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय कौन था? लिनलिथगो। नाम याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो। ठीक है, चलते हैं आगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास गांधी, मोहनलाल गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर मोहनदास या महात्मा मोहन गांधी? क्या नाम था महात्मा गांधी का पूरा नाम? बताइए। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, अगला क्या है? गांधी जी का प्रिय भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम, वंदे मातरम, ऐ मेरे वतन के लोगों, या फिर सारे जहां से अच्छा? क्या था महात्मा गांधी का प्रिय भजन? उनका प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या ना? रघुपति राघव राजा राम था गांधी जी का प्रिय भजन। चलते हैं आगे। क्या है भाई इसमें सवाल? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द क्या है पहले आता है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द पहले आता है? बताइए। लोकतंत्र, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष या समाजवाद? क्या आता है इसमें? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पहले इसमें कौन आता है? लोकतंत्र, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष या समाजवाद? तो इसमें आता है संप्रभु। क्या आता है इसमें? संप्रभु। ठीक है, अब भारत की प्रस्तावना को बोल के देखिएगा। संप्रभुता इसमें आएगी पहले। ठीक, चलते हैं आगे। क्या होता है वैसे संप्रभु का मतलब, जानते हैं आप? देखिए, प्रभु का मतलब जानते होंगे, प्रभु मालिक भगवान ना, और संप्रभु खुद का प्रभु बन जाना। ठीक है, यानी बाहरी कोई इंसान हम पे शासन नहीं करेगा, खुद का शासन रहेगा मेरा। ठीक है, संप्रभु। ठीक, आज़ाद हो जाना पूरी तरीके से, संप्रभुता, अपनी प्रभुता रहेगी, अपना क्या रहेगा? मालिकाना हक रहेगा, अपना शासन रहेगा। अगला क्या देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने वाला राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? जब स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको सम्मानित कब किया जाता है? बताइए। गणतंत्र दिवस पे, शहीद दिवस पे, बाल दिवस पे, या फिर सैनिक दिवस पे? बताइए कब किया जाता है? उनको सम्मानित किया जाता है शहीद दिवस पे। ठीक है, शहीद दिवस पे जो हम आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गए, ठीक है, उनको सम्मान दिया जाता है शहीद दिवस पे। चलते हैं आगे। और शहीद दिवस मनाया कब जाता है? बताइए। देखिए, शहीद दिवस मनाया जाता है 2 बार। ठीक है, एक है आपका 23 मार्च, क्या है? 23 मार्च, और दूसरा है आपका 30 जनवरी। ठीक है, 2 बार मनाया जाता है शहीद दिवस। क्यों मनाया था 23 मार्च को? 23 मार्च को फांसी हुई थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीरों को क्या होती, फांसी हुई थी। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया था 23 मार्च को। और दूसरा 30 जनवरी को महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के निधन के अवसर पर ये मनाया था 30 जनवरी को शहीद दिवस, और 23 मार्च को शहीद दिवस। 2 दिन मनाया था, 23 मार्च और 30 जनवरी को। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अगला क्या देखिए, अगला है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? सत्याग्रह ने गलत काम करके नहीं, सत्याग्रह करना है। ठीक है, बड़े ही सज्जन तरीके से आग्रह करना है कि आप यहाँ से चले जाइए भारत से। ठीक है, अंग्रेजों से बिल्कुल सत्य के मार्ग पर चलकर किसी का विरोध करना ना, सत्याग्रह, गलत काम नहीं करना। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका, भारत, चंपारण, या फिर अमृतसर में? बताइए कहाँ किया था सत्याग्रह का पहला प्रयोग? कब, कहाँ हुआ था? बताइए। ये किया था उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ना। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ के जो काले लोग हैं उनके साथ भेदभाव होता था, तो वहाँ पर इन्होंने लड़ी थी, सत्याग्रह आंदोलन किया था दक्षिण अफ्रीका में। चलते हैं अब आगे। सरदार पटेल का संबंध किस राज्य से था? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश?
किससे संबंध है? सरदार पटेल का। सरदार पटेल गुजरात के हैं ना, कहाँ के हैं? गुजरात के। चलते हैं आगे। किस क्रांतिकारी ने संसद में बम फेंका था? बताइए, वो कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने संसद में बम फेंका था, जिस कारण से उन्हें फांसी भी हुई थी? फिर बताइए कौन है वो? वो है भाई भगत सिंह। अंग्रेजों के संसद में इन्होंने क्या कर दिया था? बम फेंक दिया था, कहीं उन्हें डराने के लिए ना। चलते हैं आगे। भारत में 1947 के समय कितने प्रांत थे, कितने राज्य थे उस समय? क्षेत्र थे, राज्य तो नहीं कह सकते, प्रांत कितने क्षेत्रों में बटा हुआ था भारत 1947 के समय में? उस समय भारत में क्या थे? 17 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांत में? 17 प्रांतों में बटा हुआ था भारत। किस स्वतंत्रता सेनानी ने फांसी से पहले इंकलाब जिंदाबाद कहा था? वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें फांसी दी जाने लगी तो उन्होंने बोला इंकलाब जिंदाबाद? क्या होता है इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ? इसका अर्थ था जो क्रांति रहे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई है वो क्या रहे? चलता रहे। जो इनकलाब है ना, जो बदलाव के लिए जो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ना, वो क्रांति क्या रहे? हमेशा जिंदाबाद रहे, चलती रहे। तो किस स्वतंत्रता सेनानी ने फांसी से पहले इंकलाब जिंदाबाद कहा था? भगत सिंह ने। किसने कहा था? भगत सिंह ने। ठीक है, चलते हैं अब आगे। क्या है अगला सवाल? क्या तिरंगे झंडे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? जो सबसे नीचे होता है क्या होता है? एक केसरिया, हरा, सफ़ेद या नीला? तो इसका आंसर तो जानती हैं, तिरंगे में सबसे नीचे होता है हरा। ठीक है, चलते हैं आगे। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? वो कौन सा आंदोलन था जो गांधी जी ने क्या कर लिया? वापस ले लिया। फिर मतलब शुरू किया था, फिर बोला नहीं ये आंदोलन नहीं करेंगे। किसको लिया था भाई? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्या किया था? शुरू तो क्या, फिर उसे क्या कर लिया? वापस ले लिया। ठीक है, क्या होता है कि कुछ आंदोलनकारी ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, तो पुलिस अधिकारी बहुत सारे मारे गए थे। ये आंदोलन हिंसक रूप हो गया था। ठीक है, और गांधी जी हिंसा चाहते नहीं थे, इसलिए जब देखा बहुत हिंसा बढ़ गई है तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया था। तो कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। चलते हैं आगे। किसने आराम हराम है कहा था? बताइए, आराम हराम है ये नारा किसने दिया था? किसने कहा था आराम हराम है? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित नेहरू ने कहा था कि आराम क्या है? हराम है, आराम हराम है, नेहरू ने। चलते हैं आगे। अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किस युद्ध के बाद पूरी तरह से कर लिया था? बताइए, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या बक्सर का युद्ध के बाद? कब कर लिया था पूरी तरह भारत पर कब्जा? बक्सर के युद्ध में ना। बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था भारत पे। अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांत पे जो मुख्य रूप से क्या हुआ कब्जा करने में, पहले उधर तो उन्होंने कर ही लिया था, ये बचे थे ये 3 प्रांत, इनसे भी कब्जा करने में क्या हुआ? बहुत सहूलियत हो गई। कब? बक्सर के युद्ध में। और यहीं से अंग्रेजी शासन क्या हुआ? पूरी तरीके से भारत पर स्थापित हो गया। पूरी तरह से कब्जा कर लिया था अंग्रेज़ों ने। कब? बक्सर के युद्ध के बाद। और ये बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो ये 22 और 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध। और तब से लेके फिर भारत का कब्जा रहा लगभग 200 साल तक। मतलब भारत पर कब्जा रहा अंग्रेजों का 200 साल तक। अगला सवाल देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, कहाँ हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म? दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या चेन्नई में? कहाँ हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म? दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या चेन्नई? तो इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म। चलते हैं आगे। क्या कि किसने साइमन कमीशन का विरोध किया? कि साइमन कमीशन वापस जाओ, एक नारा था उस समय आज़ादी के टाइम। साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? बताइए। गांधी जी ने, भगत सिंह ने, सभी भारतीय नेता ने, केवल मुस्लिम लीग ने? किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सभी भारतीय नेता ने मिलकर किया था साइमन कमीशन का विरोध। कि साइमन कमीशन वापस जाओ। हुआ क्या था इसमें कि अंग्रेज़ों ने भारत में जब विरोध बहुत अधिक बढ़ गया तो इन्होंने कहा कि भाई भारत में तुम लोग विरोध मत करो, कुछ बेहतर करेंगे तुम्हारे लिए। और उन्होंने क्या किया? एक कमेटी बनाई, कमीशन बनाया एक। ठीक है, तो कमीशन बनाया, इसका हेड था जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन इसके हेड थे।
तो क्या हुआ कि सर जॉन साइमन इसके हेड थे और इनके ही अंडर में एक कमीशन बनाई गई, ठीक है, जिनको ये हेड कर रहे थे। तो इस कमीशन में दिक्कत क्या थी कि एक भी भारतीय अधिकारी नहीं था, कोई भी भारतीय नेता नहीं था इसमें, जिस कारण से लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि तुम लोग हमारे बारे में थोड़ी सोचोगे अच्छे से, कोई भारतीय नेता इसमें रहे तब ना, इसलिए हम क्या करेंगे, ये कमीशन स्वीकार नहीं करते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरह का नारा लग गया था, ठीक है। तो इसका विरोध किसने किया था? सभी भारतीय नेताओं ने मिलकर। चलते हैं अब आगे। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि कौन होती हैं? भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी नेता या फिर सेनाध्यक्ष, कौन होते हैं स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि? बताइए। भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी नेता या फिर सेनाध्यक्ष, कौन होते हैं स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि? देखिए, हर साल स्वतंत्रता दिवस पर कोई ना कोई विदेशी नेता होगा किसी न किसी देश का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी नेता। एक बाहरी कोई और नेता बुलाया था किसी भी देश के प्रतिनिधि को स्वतंत्रता दिवस पर। चलते हैं अब आगे। आज़ाद हिंद फौज का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था आज़ाद हिंद फौज का? जो किसकी थी आज़ाद हिंद फौज? बताइए। सुभाष चंद्र बोस की ना। क्या मकसद क्या था इसका? क्यों बनाया गया था इस फौज को? ब्रिटिश सेना बनाने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए, सेना की भर्ती के लिए, विदेशी व्यापार के लिए? भारत को स्वतंत्र करने के लिए ना। क्या होगा इसका आंसर? भारत को स्वतंत्र कराना था इसका आद्या, इसका मुख्य उद्देश्य, इसके लिए बनाया गया था आज़ाद हिंद फौज। चलते हैं आगे। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था? अहमदाबाद, दांडी, साबरमती, कोलकाता? कहाँ से शुरू किया था? साबरमती से ना। दांडी में जाके नमक बनाया था। शुरू कहाँ था? साबरमती से, ठीक है। चलें अब आगे। साबरमती कहाँ पर है? आपको बता दें कि साबरमती और दांडी दोनों कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और यहीं पर नमक बनाने का क्या हुआ था भाई, मतलब यहाँ शुरू किया गया था, यहाँ से नमक सत्याग्रह साबरमती से। कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती से। चलते हैं आगे। किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गीत अपनाया गया? 1945, 47, 50 या फिर 52? वो कौन सा वर्ष था जब भारत का राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था? बताइए। कब अपनाया गया था? 1950 में ना। भारत का राष्ट्रगीत कब अपनाया गया था? क्या होता है राष्ट्रगीत? वंदे मातरम। 1950 में अपनाया गया था भारत का राष्ट्रगीत। क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई? प्लासी, झांसी का युद्ध में, पानीपत, क्या बक्सर का युद्ध में? बताइए। नहीं, रानी लक्ष्मीबाई का सुना होगा आपने, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई। तो ये झांसी के युद्ध में हो गए थे शहीद रानी लक्ष्मीबाई। बहुत लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी। कविता भी सुनी होगी आपने। झांसी के युद्ध में ये शहीद हो गई थी। किस महापुरुष को लोकमान्य कहा जाता गया? बताइए। किस महापुरुष को लोकमान्य कहा गया है? बताइए। ये कहा गया था तिलक, पटेल, नेहरू या बिस्मिल को। ये कहा गया था तिलक को, ठीक है। क्यों कहा गया था? क्योंकि देखिए, लोकमान्य का अर्थ क्या होता है? लोक मतलब लोगों में क्या हो? मान्य हो। जो लोगों में क्या हो? मान्य, जो से लोग अपना नेता मानते हो ना, तो वो तिलक थे। थोड़ा बहुत ही लोकप्रिय थे लोगों के बीच, बाल गंगाधर तिलक, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? लोकमान्य। चलते हैं अब आगे। अगला क्या देखिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? वो कौन थे जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, कौन थे? बताइए। तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ना। टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, इन्हीं के बर्थडे पे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर है? बताइए। राजघाट, विजय घाट, शांतिवन या फिर शक्ति स्थल? क्या कहा जाता है महात्मा गांधी के समाधि स्थल को? वो कहा जाता है राजघाट, दिल्ली में है ना। राजघाट कहा था महात्मा गांधी के समाधि स्थल को, राजघाट। चलते हैं आगे। और अंतिम सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? पटेल, अंबेडकर, नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए।
वो कौन थे जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद? कौन थे कानून मंत्री? तो देखिए कानून की जानकारी तो बहुत अच्छे से भीमराव अम्बेडकर को थी ना, तो इन्हीं को बनाया गया कानून मंत्री, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। मिलते हैं आपसे अगली बार। नमस्कार।